मेरी स्थिति। नमस्कार, मैं हूं अजीत काम्बोज और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी। पूर्व मंत्री रहे हैं, मौजूदा ऋषिकेश विधायक हैं। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। पहले तो उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है गैरसैंण को लेकर, लेकिन तमाम बातें उठ रही हैं कि गैरसैंण न ऑक्सीजन है, न रहने की सुविधा है। आप अध्यक्ष रहे, संसदीय कार्य मंत्री, आपके ही कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई। क्या कहेंगे, गैरसैंण वाकई इतनी दिक्कतों भरा है? देखिए, मुझे याद है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के नाते मैं पीठ पर विराजमान था और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी जैसे ही उस सत्र के दौरान एंट्री कर रहे थे, एक अजीब सा उत्साह उनके चेहरे पे मैं देख रहा था। और जब वो आए और आते ही उन्होंने अपने उस ग्रीष्मकालीन राजधानी को गैरसैंण के रूप में घोषित किया, तो मैं चूंकि एक आंदोलनकारी रहा हूं और मुझे इस उत्तराखंड के उस आंदोलन में शुरू से लेकर आखिर तक मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें जुड़ा रहा। मसूरी कांड हो, वहां पहुंचने की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, जब दिल्ली में हम लोग थे, दिल्ली से ट्रक में बैठ के वहां पहुंचने की बात हो, देहरादून की बात हो, कहीं और की बात हो, डोयाला में तो हम रोज ही बंद करना, ये सब हमारा चलता था। लेकिन इस आंदोलन में मेरे सहभागिता के कारण और एक जनता की भावना के कारण गैरसैंण को राजधानी घोषित करने की मांग पहले से चली आ रही थी। और इस घोषणा के बाद मैं बहुत खुश हुआ। और मुझे वो भी याद है उस टाइम का क्षण कि हमने होली और दिवाली इकट्ठी मनाई थी। शाम को हमने दीपावली जैसा हमने दीप जलाए थे अपनी विधानसभा में और खूब नाच गाना हुआ था। उस टाइम माननीय त्रिवेंद्र जी ने कहा था कि यदि गैरसैंण राजधानी घोषित होने पे कोई सबसे ज्यादा खुश है वो प्रेमचंद अग्रवाल है। लेकिन आज जिस प्रकार से ये सवाल कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए, उनके व्यक्तिगत बयान के रूप में उनको लेना चाहिए। क्योंकि पहाड़ पे तो आज भी लोग रह रहे हैं और पहाड़ में यदि मान लिया समस्या है और समस्या के कारण हम किसी गैरसैंण को राजधानी या उसके बारे में हम कुछ भी कहें, तो मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र जी की उस बात पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पहाड़ पे तो आप समझिए, पहाड़ जैसी जिंदगी लोगों ने जी है। जब सुविधाएं नहीं थी तब लोग कैसे जी रहे थे, आज तो बहुत सुविधाएं हैं, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, तमाम सरकारी कहीं ना कहीं ऑफिस हैं, स्कूल हैं या सड़कें हैं, सारे नेटवर्क इस टाइम बहुत बढ़िया है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, तमाम तरह की सुविधाएं आज हमारी सरकार, जो भी सरकार रही उनके द्वारा वहां दी गई। तो मैं इसको नहीं मानता कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स को तो हमें फेस करना है, हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, हमें तो उसमें फेस करना है ना। अच्छा सर, इसमें आप बोल रहे हैं पहाड़ी हैं और तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो भी पहाड़ के चुने हुए विधायक हैं, वो इस तरह की बातें अगर कहते हैं तो लगता है कि जनता से धोखे वाली स्थिति है। नहीं, मैंने कहा ना, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनको हो सकता है व्यक्तिगत कोई परेशानी हो, लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, होने के बाद तो हमने सत्र किए, उसके बाद भी सत्र हुए हैं और ये 9 तारीख को फिर सत्र होने जा रहा है, 9 मार्च को। तो हमारे वहां पे किसी को परेशानी हो सकती है। देखिए, अब आप देखिए, जितना हाई एटीट्यूड पे आप जाएंगे परेशानियां तो होती है, लेकिन यदि किसी को व्यक्तिगत परेशानी है तो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन पहाड़ पे हम लोग ना जाएं तो फिर हम तो पहाड़ पे जा ही नहीं सकते। फिर तो पहाड़ हमारे लिए मजाक सा हो जाएगा। जैसे पहले हम लोग कहते थे जब उत्तर प्रदेश में होते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग हाँ, कि उत्तर प्रदेश में होते थे, उनको यदि पनिशमेंट देना है तो उनको पहाड़ पे भेज दे। तब हम उत्तराखंड नहीं बोलते थे, उत्तरांचल नहीं बोलते थे, तब अधिकारियों को सिर्फ इसलिए भेजा जाता था ना तो यहाँ कोई कनेक्टिविटी थी सड़कों की, ना यहाँ पे कोई और सुविधाएं थी, और सिर्फ ये कहा जाता है इनको पहाड़ पे भेज दो, उनको पनिशमेंट देना तो पहाड़ पे भेज दो। तो पहाड़ को उस रूप में देखते थे, लेकिन आज वो पहाड़ उस रूप में नहीं है। आज पहाड़ बहुत विकसित पहाड़ है, आज उत्तराखंड बहुत विकसित है। हमारे माननीय धामी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास कार्य इस पहाड़ पे हुए, इस गैरसैंण में भी अनेकों काम हुए। तो ऐसी स्थिति में अब इसको इस रूप में नहीं देखा जाता। अच्छा सर, इतने काम हो चुके हैं गैरसैंण में, विपक्ष एक बात कह रहा है कि अगर 2027 में हम आते हैं सत्ता में तो हम राजधानी घोषित कर देंगे। आप अध्यक्ष रहे विधानसभा के, ग्रीष्मकाल राजधानी घोषित, लगता नहीं कि इसका हो जाना चाहिए था अब तक, जो भी चीजें करनी है हमको गैरसैंण को लेकर? देखिए, जो विपक्ष कह रहा है कि 2027 में आएंगे और हम इसको राजधानी बनाएंगे, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो 2 बार सत्ता में रहे। क्या किया उन्होंने गैरसैंण के बारे में जरा बताए ना। तब आपने कुछ नहीं किया, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित भी हमारे कार्यकाल में हुई
और आपने ए से लेके जेड तक कोई गैरसैंण राजधानी के रूप में बने कोई एक कदम आपने आगे नहीं बढ़ाया। और आज हंसी क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में आना नहीं है। अब बोलने में जाता क्या है, अब वो सत्ता में 2027 में आने वाले नहीं है। बिल्कुल मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड राज्य पे है, अनेकों योजनाएं हर बार हमें मिलती है, जनता में उनका एक उनके प्रति विश्वास है। धामी जी जिस प्रकार से धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं आज, उसमें मुझे तो लगता नहीं कांग्रेस कहीं दूर दूर तक सत्ता में आने वाली है, बल्कि वो इतनी सीटें भी बचा ले तो गनीमत होगी। तो ऐसे में जब वो नहीं आ रहे हैं तो कहते रहे ना, कहने में जाता क्या है, जनता को भ्रमित करने का उनका शुरू से एक हथकंडा रहा है, वो तो भ्रमित करते रहे जनता को, लेकिन जनता भी जानती है खाली इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अच्छा सर, आप इतनी चीजें पहाड़ को लेकर कहते भी हैं करते भी हैं, लेकिन वो क्या हुआ विधानसभा में कि आपको मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा, विधायक के तौर पे काम, उस चीज को हालांकि हमने खुद देखी वो सारी चीजें, लेकिन एज ए मिनिस्टर तत्कालीन आपको क्या ऐसा लगा कि मतलब ये चीज वाकई हुई थी, आपके मन से हुई थी या क्या चीजें थी? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस बात को भूलना चाहिए जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लेकिन मैं आप पे भी और जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, क्या मेरे उस शब्द को इतना रूप में लिया जाना चाहिए था? क्या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं था? आज मेरे से ज्यादा मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे गंदी गंदी भाषा में वो लोग बोलते हैं, तो मैं तो आज तक किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, मेरे पर तो ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद मैं तो सबसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति ऐसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं, मैं तो पैदा उसी उत्तराखंड में हुआ हूँ। आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया एक माध्यम बना दिया लोगों ने किसी को बदनाम करने का और किसी को नाम से ऊपर उठाने का, तो जनता भी देखती है। आज जनता क्या, वो सब लोग महसूस करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ जाति की है, मेरे साथ जिन लोगों ने षड्यंत्र भी किया, शायद उन्हें भी पछतावा हो रहा होगा। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ शायद उन्हें भी पछतावा हो रहा होगा। लेकिन मैं तो आज अपने ध्येय पे लगा हूँ, मैं तो अपनी जनता के साथ पूरे उत्तराखंड में जहां मुझे जाना होता है मैं आज भी जा रहा हूँ। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, अपने क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा, आप देख रहे होंगे लगभग दिन भर के मेरे 8-10 कार्यक्रम तो हो ही जाते हैं। और ऐसे स्थिति में जनता का जो प्यार मुझे मिल रहा है, एक दिन आएगा, सच हार नहीं सकता और झूठ बहुत तेजी से चलता है, लेकिन अंतोगत्वा सच की ही जीत होती है, झूठ आखिर में हारता ही। अच्छा सर, इसी से जुड़ी एक चीज पूछना चाहूंगा, हालांकि कई बार आपसे हमने पहले भी पूछी है, आप षड्यंत्र की बात करते बार बार, तो क्या लगता है आपके ही लोगों ने षड्यंत्र किया था? मतलब चलिए बात निकल गई, उसको इतना फैलाया गया कि आपकी कुर्सी छीन गई। देखिए, सब आप जानते हैं, इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, और मैंने उसको फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, आपके कई वीडियोस भी ऐसे वायरल होते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल इतने आक्रामक हैं कि जरा जरा सी बात पे अपना पारा भूल जाते हैं। तो क्या ये वाकई में इस तरह की भूमिका है आपकी, या गलत सही एकदम से आप पहचान जाते हैं? देखिए, भगवान की कृपा से मैं संघ पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूं और मेरा पूरा परिवार संघ पृष्ठभूमि का है। पिताजी मेरे ओटीसी 3rd ईयर ओटीसी ट्रेन, मेरा भाई ओटीसी ट्रेन, मैं ओटीसी ट्रेन, मेरे 2 भतीजियां ओटीसी ट्रेन, मैं स्वयं से फिर विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा मेरे भारतीय जनता पार्टी में आया, और गलत कभी स्वीकार्य नहीं है। उस समय तो ये सब बातें जब हम अधिकारियों से अपने क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र के काम के लिए जाते थे और करते थे, उसमें आक्रामकता भी होती थी, तब वो सब चीज सही थी। आज यदि हम किसी काम को, एक दायित्व तो निभा रहा हूं मैं विधायक के रूप में, और मान लिया मुझे किसी अधिकारी से कहना है कि यदि 1 बार 2 बार कहने के बाद नहीं करे और मैं थोड़ा सा उसमें कहीं अपने को कड़ी भाषा में यदि बोलता हूँ या उससे साधारण भाषा से ऊपर मैं बोलता हूँ, तो आप उसको सिर्फ पूरे सेंटेंस में चला के सिर्फ वो टुकड़ा आप चलाते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने अपना एक यहाँ पे स्वभाव बना दिया, और ये कुछ ही लोग हैं जो फैलाने वाले हैं। वो मेरी अच्छाइयां भी तो कभी स्वीकार करें, कभी वो भी तो चलाइए ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं 4 बार का विधायक हूं, जनता ने मुझे 4 बार चुना है, तो सारी बुराइयां क्या मेरे अंदर होंगी? उन अच्छाइयों क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, उनको क्यों नहीं फैलाते जो मेरी जनता ने मुझे 4 बार विधायक बनाया? मेरी पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष 2 बार बनाया, मेरे प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ का मुझे बनाया, गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुझे अध्यक्ष बनाया, पर्वतीय विकास परिषद जो उत्तराखंड नहीं बना था उसका सदस्य बनाया था मुझे। अब आप बताइए, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का मैं केंद्रीय मंत्री था, आंदोलन में शरीक रहा हूं। तो यानी कि तब तो आपको कुछ नहीं दिखता था, तब सोशल मीडिया नहीं थी, तब लोगों को अच्छा लगता था।
और आज कुछ चुनिंदा लोग, शब्द बोल रहा हूं, कुछ चुनिंदा लोग जो सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय हैं, जो मेरी छवि को बदनाम करना चाहते हैं, मेरी लोकप्रियता को खत्म करना चाहते हैं, तो उनका ये ध्येय हो सकता है। लेकिन ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं अनुरोध के तौर पे, कभी ऐसी वीडियो अब चलेंगी ना, चुनाव आ रहा, बहुत चलेंगी, जी तो कम से कम आप उसका पूरा विषय कहीं से लीजिए, उसी टुकड़े पे विश्वास न करें। पूरा विषय किस संदर्भ में कहा गया, किसको कहा गया, कैसे कहा गया, स्थान क्या है, किन परिस्थितियों में कहा गया, कम से कम ये विषय आना चाहिए। मेरे लिए नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूँ। आज ये सोशल मीडिया खाली मेरे खिलाफ चल रहा हो ऐसा नहीं है। हमारे जितने बड़े नेता बनते हैं, या जो भी हमारा विधायक है, सांसद है, कोई और भी है, तो जो उनके मित्र इस प्रकार के लोग होंगे वो चलाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। अच्छा सर, आपसे चलते चलते एक दो सवाल और लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में पहाड़ मैदान हो रहा है? देखिए, लोगों ने कोशिश की है, जी लेकिन हम तो उस विचारधारा के हैं जहां पे हम अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं। जी हिंदुत्व का मतलब एज होल, हम्म, उसमें ना हम पहाड़ी है ना देसी, हम तो हिंदू है, हिंदुत्व की बात करते हैं। जी और मुझे लगता है कि इस बात को सबको समझ में आना चाहिए। जी और उसमें यदि भेद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने इस उत्तराखंडियत का, इस उत्तराखंड को प्रगति पे पहुंचाने के लिए आप कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। हम लोग यहाँ राष्ट्रभक्त लोग हैं उत्तराखंड के, हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत कर्मठशील है। यहाँ के लोग संस्कृति में एक अलग से संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कुछ चुनिंदा लोग इस प्रकार की बातों को फैलाएं, जी लेकिन अंतोगत्वा जनता जनार्दन है, वो सब जानती है और सब स्वीकार उस प्रकार से लास्ट करेगी। जी लास्ट सवाल, आप योग नगरी ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वाकई उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है? देखिए, ये विषय कहीं ना कहीं फिर पब्लिक डोमेन में आता है, जी और इस पे हमें सतर्क रहना चाहिए। बस मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जी क्योंकि डेमोग्राफी चेंज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम उन्हें नहीं देंगे। जी और आप जानते हैं उनके स्वभाव को, आप जानते हैं उनकी कार्यशैली को जानते हैं। जी यदि ऐसा भी होगा तो सरकार भी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने उससे पहले एक बात कही कि हमारे उत्तराखंड के लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, और इस प्रकार की चीजों को वो भी आप देखिए, जगह जगह जो प्रदर्शन बीच में हुए हैं, जी तो वो उस बात का द्योतक है कि हमारे यहाँ की जनता भी इस प्रकार की डेमोग्राफी चेंज को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये थे उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, मौजूदा विधायक हैं ऋषिकेश के, और चुनाव नजदीक है तो ऐसे में तमाम तरह की बातें उठेंगी। और जिन कांडों के चलते मंत्री पद छोड़ना पड़ा था प्रेमचंद अग्रवाल जी को, तो उन्हें भी उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर इस तरह की बातें होंगी। लेकिन उन्होंने जनता से अपील की है कि आप कुछ भी देखें, सुने, समझे, लेकिन उसको पूरी तरह से देखें। केवल एक जो चीज आप तक पहुंचती है उसी को देखकर अपने विचार तय ना करें। और जिस तरह के लगातार जनता के बीच वो काम कर रहे हैं, जनता के बीच सक्रिय हैं, तो उम्मीद है कि जनता भी उनको समझेगी और जिस तरह के समय चल रहा है उसमें उनके साथ जुड़कर खड़ी होगी। अजीत कांबोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून।